आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.1 और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन गिवन है कि इन द मैट्रिक्स ए इक्वल, ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स गिवन है जो एलिमेंट है दिए हुए हैं। राइट, पहला क्वेश्चन हमें फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारे ये मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे A। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। देखो A कितना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2 और ये 12, √3, 1 -5 और 17। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे ये हमारी रो इसमें कितनी है, देखो ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो रो कितनी है, तो 3 है, 3 क्रॉस। अब इसमें कॉलम कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4। इसमें कितने हैं, 4। यानी कि जो ये हमारा है m × n यानी कि 3 × 4 के फॉर्मेट में है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होगा, तो m × n। m हमारा क्या रो होता है, n क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 3 और n की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 4। तो इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया। तो पहला आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यानी कि m × n को मल्टीप्लाई कर देंगे, m × n यानी कि 3 × 4। तो हमारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नेक्स्ट क्या है, तो देखो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 में गिवन है कि राइट द एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स फाइंड करना है कि इस प्लेस पे A13 पे कौन सा एलिमेंट है, A21 पे कौन सा है, A33 पे कौन सा है, A24 पे कौन सा है, A23 पे कौन सा है। ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि द एलिमेंट्स कौन कौन सा करना है, A13, A21 और A33 और A24 एंड A23। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो होता क्या है, कैसे फाइंड करें। देखो जो फर्स्ट होता है यहाँ पे मान लो हमने लिखा 1, 1। ठीक है। तो ये जो 1 है इसको अपन क्या रीड करते हैं, ये हमारा होता है रो। ठीक है। और ये जो हमारा 1 है सेकेंड, तो इसको बोलते हैं कॉलम। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे A1 हो गया, तो ये जितने सारे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले रो लिखते हैं कितना है 1 और ये कॉलम कितने पे आ रहा है 2, तो ये 2 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है, तो A यहाँ पे लिखेंगे रो में 1 और यहाँ पे कॉलम में क्या लिखेंगे 3। क्लियर हुआ। उसी तरीके से देखो यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा A1, 4। समझ में आ गया। फिर उसी तरीके से देखो अब यहाँ पे रो सेकेंड हो जाएगा तो 2 और कॉलम कितनी है 1, तो ये लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा 2, 2, यहाँ हो जाएगा 2, 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 4। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3, 1। क्लियर। और A32, A33 और A34। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया जो कि m × n के फॉर्मेट में है। क्लियर हो गया। तो देखो इसी के प्लेस पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहला दिया हुआ है A13, तो हम देखेंगे A13 यानी कि फर्स्ट रो कॉलम 3। तो इसमें देखो ये फर्स्ट रो है और कॉलम 3, कॉलम 3 कौन सी है, तो ये है। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 90। तो ये पहला आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या दिया है 2, 1। तो यानी कि हम
किस पे देखेंगे, इस एलिमेंट्स में। देखो रो हमारा कौन सा होगा 2 और फर्स्ट इसकी कॉलम होगा। तो रो कौन सा है, ये सेकेंड रो है। देखो ये फर्स्ट रो और ये कौन सी हो गया सेकेंड रो, और ये हमारा कौन सा हो गया थर्ड रो। क्लियर हो गया। तो देखो थर्ड रो में यानी कि 2 रो में कौन सी है और कॉलम फर्स्ट में क्या है, तो 35। यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। फिर क्या है A3 यानी कि रो भी कौन सी होना चाहिए 3 होना चाहिए और कॉलम भी कौन सी होना चाहिए, तो 3 प्लेस पे। 3 प्लेस पे कौन सी है, तो देखो ये कौन सी है, तो -5। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया A2 4। तो देखो रो कौन सी होना चाहिए 2, कॉलम कितनी है 4। तो देखो हम देखेंगे इस वाले मैट्रिक्स में, तो रो सेकेंड वाले रो में आएंगे और कॉलम किस पे 4 पे। तो 4 पे आएंगे कौन सी है, तो देखो 4 पे कितनी है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 12। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखो A2 रो अपन कौन सा देखेंगे सेकेंड रो और कॉलम कौन सा देखेंगे 3। तो देखो ये 3 पे ये है, रो 2 है, कॉलम कौन सा है 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 24 है और हमें एक पॉसिबल ऑर्डर्स बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखो ये 24 है, तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 24, इतने एलिमेंट्स है। सेकंड कैसे लिख सकते हो, तो 24 क्रॉस 1। क्लियर हो गया। और कि इसमें क्या आ सकता है, देखो 6 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 6 हो सकता है, एंड 12 क्रॉस 2 हो सकता है, और 2 क्रॉस 12 हो सकता है। क्लियर हो गया। और फिर क्या हो सकता है 8 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 8। ये हमारा क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो ये हमारे क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि इस फॉर्मेट में अपन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, उसी तरीके से लिखा है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो इसका भी ऑर्डर पेयर हमें लिखना होगा। तो एंड 13 एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होंगे। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1, क्योंकि ये क्या है, देखो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, क्योंकि ये हमारा क्या है ऑड नंबर है। तो ये हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बनेंगे 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। सेम उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट है, तो सेम उसी तरीके से बनाते हैं। तो देखो इसमें भी हमें क्या करना है, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितने एलिमेंट्स हैं, तो 18 एलिमेंट्स। तो 18 एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें ये बनाना है। तो देखो 18 को कैसे बना सकते हैं, तो 18 या तो 1 क्रॉस 18 होगा, फिर 18 क्रॉस 1 होगा। क्लियर हुआ। फिर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। और देखो 6 क्रॉस 3 लिखेंगे और 3 क्रॉस
6 लिखेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हुआ कितने का, तो 18 एलिमेंट्स का हुआ। देखो 6 3 जार 18, 6 3 जार 18, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18, 2 9 जार 18, 18 1 जार 18 और 1 इंटू 18, ये हो गया। सेकेंड दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका भी बनाना है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 क्या हमारे ऑड नंबर है, तो 1 क्रॉस 5 एंड और क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें कंस्ट्रक्ट करना हमें कि A2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रो भी 2 होना चाहिए और कॉलम भी कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो कि A इक्वल ऐसे दिया I और J के फॉर्मेट में दिया है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, और ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 3, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रखेंगे और उसके वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्ट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे बनाते हैं। तो A ये मैट्रिक्स, तो पहला क्या होगा 1 1, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो सेकेंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो रो फर्स्ट ही रहेगा, कॉलम कौन सा होगा 2। क्लियर हो गया। अब रो कितना सेकेंड वाले में आएंगे, तो ये हो जाएगा 2, कॉलम कौन सी है, तो 1, ये रो 2 ही है, कॉलम कौन सी है 2 है। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना A इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया क्या, तो M क्रॉस N, यानी कि ये क्या है 2 इंटू 2 का फॉर्मेट बन चुका है। ठीक है, अब इसी की वैल्यूज़ क्या करेंगे, इस पर रखेंगे और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि AIJ, देखो A जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और J जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इतना बात क्लियर हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है AIJ इक्वल टू दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, इसमें सारे एलिमेंट्स को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लेंगे A11, यानी कि I की प्लेस पे क्या है 1 और J की प्लेस पे क्या है, तो 1 प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आती है, तो देखो I इक्वल टू भी 1 है और J इक्वल टू क्या है 1 है। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर है अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हो गया। तो A11 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, यानी कि ये 4 अपॉन 2 से कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। तो फाइनली हमें क्या मिला A11 2। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना है, फिर A12। ठीक है, अब A12, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे A प्लस ये J दिया हुआ है और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे भी क्या रखेंगे, एक I के प्लेस पे क्या है 1 और J के प्लेस पे क्या है 2 है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 9 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया हमें 9 अपॉन 2, A12 मिल गया। नेक्स्ट देखो A21, तो A21 इसी पे रखेंगे, तो कितना रखेंगे I के प्लेस पे क्या है 2 है और J के प्लेस पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में क्या लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे। तो ये 2 प्लस 1 दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर इसका स्क्वायर, ये हो गया 2, 3 3 ज़र 9 अपॉन 2, तो ये भी हमें मिल गया। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है 2 2, तो अब देखो 2 2 है, तो देखो I भी 2 है J भी 2 है, तो ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो 2 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में 2, 4 4 ज़र 16 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 8। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें मिला हुआ है I हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे और इसको लिखेंगे A मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे हमें था A11, A12 और यहाँ पे क्या है A21 और A22। तो इसी के फॉर्मेट पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइन रख देंगे A11 की वैल्यू कितनी आई है, तो 2 आई है। क्लियर हो गया। फिर A1 मतलब 1 2 कितना है 9 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 अपॉन 2। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे दिया A21 हमने कितना फाइंड किया, तो 9 अपॉन 2। क्लियर हो गया। A22 कितनी है, तो 8 है,
तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया 2x2 के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला हुआ। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड देखते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए आई जे इजकल टू क्या है, आई अपॉन जे। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे, तो देखो ये भी कंस्ट्रक्ट करेंगे वही सेम टू सेम। हमारा ए इजकल टू A11 A12 A21 और A22 इसी के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, ये है 2 × 2 के कंस्ट्रक्ट। तो देखो अब यहाँ पे रखेंगे, आई भी कितना दिया है, देखो सबसे पहले A1 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे इसमें। ठीक है, तो 1/1 यानी कितना हो गया 1, पहला हो गया। सेकेंड देखेंगे A12, तो आई की प्लेस पे 1 रखेंगे, जे की प्लेस पे क्या रखेंगे 2, तो 1/2 यानी कि फाइनल आंसर हो गया 1/2। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखो A21 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आई के अपॉन में 2 और जे के अपॉन में 1 यानी कि 2। क्लियर हो गया। फिर यहाँ रखेंगे 2 2, तो देखो 2/2 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1, ये दोनों कट जाएगा 1 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके प्लेस पे रख दोगे। तो A11 कितनी है 1, A12 कितनी है 1/2, A21 कितनी है तो 2 और A22 कितनी है तो 1। तो ये हमारा 2 × 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दिया है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। थर्ड नंबर इसी में है कि AI J इजकल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखो इसको भी अपन क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, AI J इजकल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे किसके फॉर्मेट में, तो A11 A12 A21 और A22 ये क्लियर हो गया होगा अब तक। तो M × N यानी कि 2 × 2 का क्रॉस है ये। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसी में हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले रखेंगे A11 यानी कि I इजकल टू 1 और J इजकल टू भी 1, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में I इजकल टू 1 और J भी इजकल टू क्या है 1। इसी को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो देखो 1 हो गया 2 × 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो A11 कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 1 + 2 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। तो पहला हमें A1 मिल गया कितना 9/2। नेक्स्ट देखेंगे A12, तो देखो यहाँ पे आई की प्लेस पे रखेंगे 1, देखो 1 है + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 1, 2 2 = 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 25/2। ये भी हमें मिल गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे A21, तो यहाँ पे देखो आई के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 और 2 × J के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो 2 + 2 × 2 और अपॉन 2 यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2 16/2 यानी कि क्या मिला हमें 8। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे A22 तो देखो यहाँ पे कितनी है, I भी 2 है और 2 × J भी 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे होल अपॉन 2। देखो ये हो जाएगा 2 2 2 = 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 का है होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि ये 36/2। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि हमारा आंसर क्या मिला 18। अब हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। देयरफॉर A इजकल टू, ये हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, A11 A12 A21 और A22 ये दिया हुआ है 2 × 2 के फॉर्मेट में। देखो ये हो जाएगा फाइनली। देखो A11 कितना है 9/2, यहाँ पे प्लेस कर दिए, और 1 2 कितनी आई है, देखो 1 2 कितना है 25/2। क्लियर हो गया। फिर 2 1 कितना है
8 2 कितना आया है, तो 18। तो फाइनली यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो यह हमारा जो कंस्ट्रक्ट हो गया 2x2 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 मैट्रिसेस whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई, फर्स्ट का दिया है aij इक्वल टू 1/2 मोड में -3i प्लस j, सेकेंड दिया aij 2i माइनस j। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, तो 3x4 के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू, यानी कि रो कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और कॉलम कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यानी कि A11 A12 A13 और A14, 4 कॉलम हो गया। फिर रो कितना होना चाहिए, यानी कि 3 होना चाहिए। ये हो गया 21 A22 23 24। क्लियर हो गया, और ये हो जाएगा 31 32 33 और 34। ये हमारा हो गया, यानी कि m इंटू एन, यानी कि 3 इंटू 4। क्लियर हो गया, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है aij इक्वल टू 1/2 मोड में दिया हुआ है -3i प्लस j। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे। तो देखो i भी 1 है, j भी 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 मोड -3 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि मोड से बाहर आएगा। तो 2 1 2/2 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो A12, तो देखो यहाँ भी i भी क्या है 1 है, और j क्या है 2 है, तो 1/2 मोड -3 इंटू 1 प्लस 2। क्लियर हो गया, तो देखो 1/2 और ये -3 प्लस 1 यानी कि -1, यानी कि ये बाहर आ जाएगा तो +1/2। ये भी हो गया आंसर। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो A13, तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से करेंगे। तो देखो ये -3 इंटू 1 प्लस 3, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 -3 और 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें 0। तो 0 करेंगे तो ये हमें मिल गया 0। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो A14, तो A14 क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। क्लियर हो गया, देखो 1/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा +1 यानी कि 1/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अब क्या है A21, तो यहाँ पे i इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 1/2 -3 इंटू 2 और ये +1, तो कितना हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये माइनस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि फाइनल का हो जाएगा 5/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो A22, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 2। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये 6 -6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4, कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें 2। अभी हो जाएगा 2 3, देखो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, तो देखो 1/2 -6 प्लस 3, मोड से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 -3 आएगा, और फाइनली आंसर हो जाएगा 3/2। मोड से बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव नंबर हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, तो A24, तो 1/2 हो गया, ये -3 इंटू 2 प्लस 4। क्लियर हुआ। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि 1/2 ये हो जाएगा -6 प्लस 4, तो देखो 1/2 और ये हो जाएगा -2, फाइनली हो जाएगा आंसर 1, क्योंकि प्लस से बाहर निकले। तो हमने 2 रो कंप्लीट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से क्या करेंगे, थर्ड रो के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो देखो A31 1/2, तो देखो ये हो गया -3 इंटू 3 प्लस 1। क्लियर हुआ। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये -9 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8, माइनस से बाहर निकल जाएगा तो मोड से बाहर निकला तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये फाइनली हमारा होगा आंसर 2 4 8, यानी कि 4। अब ये हो जाएगा A31
2, 1/2 -3 इंटू 3 + 2। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये -9 और ये +2, तो ये हो जाएगा 1/2 + 7 यानी कि 7/2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो A33, तो ये 1/2 -3 इंटू 3 + 3, तो देखो 1/2, तो ये -9 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 6, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा कितना मिला 3। नेक्स्ट देखो A34, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 4। क्लियर हुआ? अब देखो ये 1/2 mod -9 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -5 आएगा तो मोड से बाहर आ जाएगा तो 5, फाइनली आंसर हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो ये देखो A, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, A11, A12, A13, A14। ठीक है, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 और A34। ये तो समझ में आ गया होगा, यानी कि 3 इंटू 4 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पेयर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो A1, तो A1 यहाँ पे गिवन है, कितनी है, तो 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि A12 यानी कि 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A13 यानी कि 0 और A14 कितना दिया है, तो 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। क्लियर? उसी तरीके से देंगे A21 कितनी है, तो A21 का है 5/2, देखो यहाँ 5/2 है, यहाँ 5/2 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यानी कि 5/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A22, तो A22 कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 2, A33 कितना दिया है 2/3, तो 3/2 और कितना दिया 1। नेक्स्ट क्या दिया है 4, 7/2, 3 और 5/2 सेम है, तो यानी कि ये 3 इंटू 4 का फॉर्मेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया।